नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ में जब शिक्षक भर्ती आयोजित की गई थी 2019 में, तो 2019 में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स न होने की वजह से साथी अपात्र हो गए थे। आज मैं इस वीडियो में उन तमाम बिंदुओं के बारे में चर्चा करूँगा। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सीधे हम बात करें कि 2019 में किस कारण से लोग अपात्र हो गए थे, उनके पीछे क्या वजह रही है। तो देखिए, ये जो आपको जरूरी चेक लिस्ट शो हो रहा है स्कूल में, देखिए इसमें वेरिफिकेशन के संबंध में सहायक शिक्षक भर्ती दस्तावेज सत्यापन चेक लिस्ट है। आपको दस्तावेज सत्यापन में ये चीज़ें जरूरी थी। एक एक करके हम बिंदुओं पर यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इसमें देख सकते हो, यहाँ पर आपके पास में न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, डीएलएड या डीएड होना चाहिए। सहायक शिक्षक की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। आपके पास डीएलएड, डीएड या बीएड की योग्यता होनी चाहिए। 50% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि ये जिसके पास नहीं था पिछली बार, वो अपात्र हो गया था भाई। दूसरा बिंदु है स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाए। देखिए यहाँ पर आपके पास यदि आपने बीएड की डिग्री शो किया हुआ है वहाँ पर, तो ग्रेजुएशन आपके पास होना आवश्यक है। यदि 12वीं और डीएड डीएलएड है तो डीएड डीएलएड की वहाँ पर सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा। थर्ड पॉइंट देखो, स्नातक में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। यदि आप बीएड शो कर रहे हैं, ठीक है, स्नातक में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है भाई। अगली बिंदु है यहाँ पर देखो, सीजीटीटी या सीटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पात्रता संबंधी परीक्षण भी आपका किया जाएगा। कई साथी यहाँ पर बोलते हैं सर मेरा सीटेट में 80 नंबर है और सीजी के लिए 75 चाहिए रहता है, ओबीसी एसटी एससी, तो मैं पात्र हूं क्या? नो, सीटेट की क्राइटेरिया 82 होती है और आप जब सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं ना, तो उसमें पात्र या अपात्र लिखा होता है। आप जो रिजल्ट नेट से जारी हुआ है उसको ना देखें, बल्कि आप जो डिजी लॉकर से आप जब सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं वो मान्य होता है, ठीक है। तो जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है भाई, वो डिजी लॉकर से सीटेट सीजीटेट का सर्टिफिकेट बनवा ले, निकलवा ले सीटेट का, और सीजीटेट वाले साथी भी निकलवा ले। कैसे निकलवाना है? आप जो फोटो वाला पेपर आता है, देखे होंगे जिसमें हम फोटो लेते हैं ना, फोटो वाला पेपर आता है 30-40 रुपए 50 रुपए तक में बन जाता है। आप फोटो वाले पेपर में ओरिजिनल मार्कशीट की तरह उसको निकलवा के रखिए सीटेट सीजीटेट को, ठीक है। अगली बिंदु है देखो, 12वीं विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण। देखो भाई, पिछली बार जब सहायक शिक्षक की परीक्षा आयोजित हुई थी तो सहायक शिक्षक विज्ञान था, इसलिए 12वीं विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण मांगा गया था। जबकि अभी वाले सहायक शिक्षक में सहायक शिक्षक कंपलसरी है, तो आपको कंपलसरी यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट जो है शो करना होगा, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी विषय में यदि आपने 12वीं किया है तो आप पात्र हो। शिक्षक के लिए भी किसी विषय में आप स्नातक हैं, आप पात्र हैं भाई, ठीक है। एक और बात मैं यहां बता दूं, शिक्षक पद के लिए भी डीएड या डीएलएड पात्र हैं भाई। बस टेट को, अपर प्राइमरी लेवल का टेट आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगला बिंदु है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र। देखिए, क्या आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं? यदि नहीं है, उस स्थिति में आप अपात्र हो जाओगे। आपको छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक मैं और बात यहां बता दूं, एक दो साथी हमसे पूछ रहे थे सर मेरा जाति दूसरे जगह है और निवास मैंने दूसरे जगह का है। कई लोग की शादी हो जाए रहती है ना, तो मैं बता दूं भाई, आपका निवासी छत्तीसगढ़ ही तो है, जिला कोई सा भी रहे, ठीक है, आप पात्र हो साथियों। अगली बिंदु है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। देखिए यहां पर कोई भी जिक्र नहीं था 2019 की भर्ती में आपका डिजिटल वाला ही चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, डिजिटल हो या उसको हाथ से लिखा भरा हो,
ठीक है, पात्र हो आप, कोई इशू नहीं होगा। जाति निवास बिल्कुल अच्छे से रखो। देखो आयु सीमा, और इस बार की जो आयु सीमा है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 21 वर्ष आपकी हो जानी चाहिए। काउंट करके देख लो, 1 जनवरी 2023 की स्थिति में यदि आपकी उम्र 21 वर्ष नहीं है तो आप अपात्र हो जाएंगे। ठीक है भाई, इस बात को बिल्कुल आप याद रखें। और अधिकतम जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये 45 वर्ष आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए। ठीक है, यदि आप दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं तो आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल आप रेडी रखें। इसके अलावा साथियों, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, यदि आप भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, आपको भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। शैक्षणिक अर्हता संबंधी दस्तावेज, व्यापम। देखो अब व्यापम परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद में जो रिजल्ट आता है ना, अभी जो आपका रिजल्ट आया है उसकी भी कॉपी निकलवा के रखिए। ठीक है, उसकी भी कॉपी आप निकलवा के रखिए, वो भी आपका जरूरी है। ठीक है भाई, हाँ वो जरूरी है, बाकी जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। और जरूरी बात, एडमिट कार्ड, सबसे जरूरी बात भाई, एडमिट कार्ड तो बिल्कुल आप रखना, इधर उधर नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति का भी नाम आ रहा है, जिस साथी का भी नाम आ रहा है, एडमिट कार्ड को संभाल के रखो। इसके वजह से भी आप अपात्र हो सकते हैं। ठीक है, तो इन बिंदुओं को विशेष कर ध्यान देना होगा आप सभी साथियों को, ताकि आप अपात्र होने से बच सके। देखिए आय की मैं बात करूं तो कहीं कहीं तो आय मांग रहे थे पिछली बार, लेकिन आवाज उठाई गई, उसके बाद ये आय प्रमाण पत्र की उपलब्धता समाप्त की गई। ठीक है, तो आय जरूरी नहीं था, बाद में उसको कैंसिल किया गया पिछली भर्ती में। तो ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है साथियों, जो आपको अभी से रेडी करवाना शुरू कर देना है। देखिए रेडी, ये रिजल्ट जारी होने के पहले की डेट में होना चाहिए। ठीक है, और मैं बता दूं सबका कम से कम 3-3 सेट करवा के रखो। फोटोकॉपी बस करवाना है भाई। रिजल्ट सीटेट सीजीटेट का रिजल्ट आप फोटो वाले पेपर में निकलवा लीजिए। पैम्पलेट का थोड़ा मोटा पेपर आता है ना, उसमें भी आप निकलवा सकते हो। तो ये जरूरी दस्तावेज है जिसको कम से कम आप 3-3 सेट में जरूर रखो। ठीक है भाई, 3-3 सेट में आप दस्तावेजों को रखिए। चलिए, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किन कारणों से हम अपात्र हो जाते हैं। इनको तैयार रखिए, जरूरी दस्तावेज है। जो साथी नए हैं भाई बिल्कुल जुड़िए, क्योंकि ज्वाइनिंग तक हर एक पल की अपडेट, हर छोटी से छोटी बात हम आप सभी साथियों तक साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।